रिकॉर्डिंग ऑन। अनंता इतनी दूर बैठी हुई है, उसको चिंता है, हमें चिंता नहीं है ना। देखना या देखो किस एरिया में, एरिया बताओ, एरिया किस एरिया से किस एरिया, ये एरिया है नीचे नीचे और नीचे और हाँ बस और नीचे सर लाइन और नीचे कर दो। नहीं वो लाइन नीचे तक खींचे तो वही पॉइंट वही था। अब बताओ अब कहाँ तक ये एरिया आ रहा है और हाँ आ रहा है और नीचे कर दो नहीं पूरा नीचे तक आ रहा है। हाँ पूरा नीचे तक आ रहा है, ऊपर में यहाँ तक आ रहा है, हल्का नीचे सर हल्का सा नीचे कर दो। हम यहाँ से कर लेंगे। हाँ यहाँ से वहाँ पे कहाँ तक जा रहा है सर आगे आओ तो हैं, कुछ देखो वहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा आगे और आगे थोड़ा पीछे। हाँ यहाँ से नीचे एकदम नीचे तक यहाँ से कर दो। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जिनको आप स्ट्रेट लाइंस के नाम से जानते हैं, इसमें इसका नेक्स्ट जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो सर्कल्स वगैरह आएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइंस को समझने के लिए हमें 10th का बेसिकली कॉन्सेप्ट चाहिए। अब हमें 10th का कॉन्सेप्ट क्या चाहिए? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स है x1 y1 और दूसरा है x2 y2। ठीक है, उस दिन मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड हुआ नहीं, एक बार मैं चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा रहा है ना रिकॉर्डिंग। हाँ जी, अनंता यहाँ पे नहीं है ना, इंडिया में नहीं है वो, उसके वहाँ 2 बजे होता है। x1 y1 x2 y2, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं इसको a मानूँ इसको b मानूँ तो डिस्टेंस AB जो आता है वो आता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज है अगर मुझे किसी चीज को स्क्वायर प्रूव करना हो तो जाहिर है एंगल के अलावा मुझे साइड्स को इक्वेट करना पड़ता है, साइड्स हैज टू बी इक्वल। ऐसे ही टाइप ऑफ ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दे रखा है, ये a ये b ये c, तो मैं साइड्स a b निकाल सकता हूँ, b से निकाल सकता हूँ और c a निकाल सकता हूँ। अगर ये सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाती है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। राइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। मैं थोड़ा सा आगे करूँ, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। और इसके अलावा आप आइसोसलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिंग ट्राइंगल ये कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स तो आप निकाल ही सकते हैं। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें 10 से चाहिए थी। सेकंड है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या है, अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 और ये पॉइंट है xy, ये है 2:3 यानी m1:m2 है और मुझे कोऑर्डिनेट xy के निकालने हैं तो x जो आएगा वो आएगा m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y का जो आएगा वो आ जाएगा आपका m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी से मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल जाएगा आपका। मिड पॉइंट के अंदर x जो आता है वो x1 प्लस x2/2 आ जाता है, y जो आता है y1 प्लस y2/2 आ जाता है। लेकिन यहीं पे सेक्शन फॉर्मूला में एक पॉइंट आया था, दैट इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन में हम 1:2 और 2:1 लेते हैं। ठीक है, ये पिछली बार तक हमने पढ़ा था। ठीक है, बेसिकली हमने इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी किए थे, लेकिन आज पहले हम पूरा बेसिक पढ़ेंगे और मेरे असाइनमेंट के हिसाब से आप सॉर्ट आउट करेंगे चीज़ों को।
तो असाइनमेंट बिल्कुल उसी के ऊपर बेस बना दिए जो आपको एक्चुअल आप पढ़ने वाले थे। यहाँ तक ठीक है? नोट कर दिया। आपने नोट नहीं किया था मैंने पिछली बार, आप नहीं थे। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या कर दिया जाता है, चलो आप नोट कर दिए, फिर आगे बात करते हैं। सर यूज करके क्या लिखा है? कहाँ पर यूज स्क्वायर प्रूव करना हो, टाइप ऑफ ट्रायंगल प्रूव करना हो, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इस तरह से चीजें प्रूव कर रहे हो तो हम इस चीज को यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलें? तो में से कोई अच्छा बच्चा है? फीस ऑन टाइम, मैडम 26 को आए थे आप, देखो आज तारीख क्या है, ठीक है? मैसेज कर दो एक बार। मैसेज कितनी बार करूँगा? अरे मम्मी को पर्सनली वो भूल जाती है, अब आएंगे ना पापा तो। मैडम पेरेंट्स नहीं भूलते, बच्चे भूल जाते हैं, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? आपको फोन ही 10-12 तो आप एक फोन से काम ही चाहते हो, किस किस फोन पे करते हैं? 10-12 में 4 ही नंबर है बस। जो आपने मेरे को नंबर दिया उसी पे एक्टिव रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ तो ठीक है? इसमें सेक्शन फॉर्मूला में एक चीज और आ जाती है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला 11th में कैसा आता है और 10th में नॉर्मल मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है। ये एक सर्कल दे दिया जाता है, सर्कल का सेंटर 2,3 और ये दे दिया जाता है -2 और 7। इसका ये पॉइंट निकालना है x1 y1। तो जाहिर है कि ये एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आपको में से एक का पता नहीं है, आपको सेंटर पता है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि x ये xy होगा, ये x2 y2 है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ठीक है? इस पॉइंट से आपका यहाँ पे x जो है वो 2 है, तो यहाँ -2 प्लस x1 अपॉन 2, तो ऑटोमेटिकली आप इस x1 को यहाँ से निकाल लेंगे जो कि 6 होगा, ऐसे ही दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ रेशो देने की ज़रूरत नहीं है, रेशो देने की ज़रूरत यह है कि आपको डायमीटर दे दिया जाए और डायमीटर के अंदर
जो है ये पॉइंट दे दिया है कि डायमीटर के ऊपर एक पॉइंट है, वो 2:1 या 3:7 में करता है, तो अदर पार्ट ऑफ द डायमीटर निकालिए, तो वो दिया जाता है। दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला के अंदर कैसे धोखा दिया जाता है बच्चे को कि AC रेशियो BC इज 7:2। बच्चा इसको M1 और M2 मान लेता है, ये गलती है यहाँ पे। एक्चुअली हमें जो रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए, रिक्वायर्ड रेशियो इज AB:BC। तो ये अगर 2 यूनिट्स है और टोटल 7 यूनिट्स है, तो ये आपका बेसिकली रेशियो जो आएगी वो 5:2 आएगी इंस्टेड ऑफ 7:2। बच्चा कहता है मैं तो ठीक करके आया, सर ने गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये दिखा देता हूँ मैं, ये हिस्सा दिख नहीं रहा था, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं होगा क्या? ये ऊपर हो जाएगा, हाँ अब क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें इजीली हो जाती हैं। थर्ड है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एक ट्रायंगल है, एक वो है x1 y1, दूसरा है b x2 y2 और c है x3 y3, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले लिखिए x1, ये ऐसे लिखिए x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, फिर एक x और x, फिर है उसके साथ ऑब्वियसली प्लस है y माइनस वाई। अब करना क्या है इसमें? x1 x2 x3 2 3, ठीक है, 1 2 3, 2 के बाद क्या है 3 1, ठीक है, 3 के बाद 1 2। इस तरह से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आ जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिकली यूज यही है, अगर पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है तो एक तरीका होता है AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होता है। बहुत ही लंबा टास्क होता है, लेकिन अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 कर दे, देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को अगर आप 0 कर दें तब पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हो जाएंगे। यहाँ तक ठीक है? अगर आपको किसी रेक्टेंगल का, किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होगा तो एरिया जो है पूरा वो ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये पूरे दो ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल 1 का एरिया प्लस ट्रायंगल 2 का एरिया। डायगोनल आपकी मर्जी, आप यहाँ से यहाँ मानते हैं या दूसरा मानते हैं, उससे आता है। लेकिन ये ध्यान रखना है जब आप ये वाला एरिया कर रहे हो, सपोज P1 का एरिया -32 आया और इसका एरिया 28 आया, तो नेट एरिया इज नॉट 4 -4 नहीं, इसको मॉड में लेना है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 32 प्लस 28 करना है जो कि 60 आपका आएगा। ऐसे नहीं कर देना -32 प्लस 28 -4 हो गया, फिर प्लस का 4 लिख दिया, नहीं, पहले ही दिन पे ये एरिया पॉजिटिव आएगा, दूसरा भी एरिया पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो एरिया लेते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि मुझे दे दिया है, पहले आप इतना नोट करो फिर आगे बात करो। नोट हो गया? वाह, नोट हो गया? क्लास में करा दो, चला मैं तो
खासियत आती है, वहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं। रेक्टेंगल में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल को थोड़ा डिफरेंट तरीके से उसे निकालना पड़ता है। अगर मैं 3 पॉइंट्स दे रखे k रेशियो 5, 2, 3 और 4, 7, इंक्लोजेस एरिया कितना 30 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जब लगाएंगे तो हमें क्या करना है, फाइंड k। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम लगाएंगे दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस का 30। एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल 30 यूनिट्स लेंगे, एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल -30 लेंगे, तो k की 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। क्या आएगी? 2 डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। यहां तक ओके है। ठीक है, ये अक्सर गलती रहती है 1 मार्क के क्वेश्चन में या 2 मार्क के क्वेश्चन में। इस साल 12th में भी डाला था अपने स्कूल के पेपर में। 90% बच्चों का यही जल्दीबाजी में 1 k की वैल्यू, नॉर्मली वो k की वैल्यू 2 आती है, ठीक है। उसका रीज़न है, आप ये समझ रहे हो कि k रेशियो 5/5 यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है कि k रेशियो 5 आपका x जो है वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी आ सकता है ना, तो k में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको उसका। क्लियर है यहाँ तक? वर्बली भी और थ्योरेटिकली भी आप ऐसे ही काम करेंगे, एक बार प्लस का और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आएगा तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव तो ले नहीं सकते। सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव तो ले एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं ले सकते, उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तभी वो जब मॉड खुलता है, इसलिए k एक बार पॉजिटिव आता है, एक बार k नेगेटिव आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, उससे k की कोऑर्डिनेट्स आते हैं, k के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हो सकते हैं उससे। ये हमने पिछली बार तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो आज जो हमें नई चीज स्टार्ट करनी है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तंग करती है, स्लोप। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है? स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप का मतलब ये होता है ना, स्लोपी, थोड़ी सी स्लोप है, टिल्टेड। इसे x एक्सिस y एक्सिस के साथ लगा दिया जाए तो मैथमेटिकली एक चीज निकल जाती है। देख लीजिए स्लोप की डेफिनेशन, स्लोप इज अ एंगल which line makes with positive direction of x axis. Slope is an angle which a line makes with the positive direction of x axis. ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ ये इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। यानी अगर आपको ये वैल्यू 60 दे रखी है तो आप 60 ना लेके इसको एंगल लेंगे 30। आपको हमेशा थ्योरेटिकल पॉइंट्स में घुमाया जाएगा, ठीक है। स्लोप को हम लिखते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ थीटा मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करेंगे। सेकेंड पॉइंट, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप। अगर आपको x1 y1 दे रखा है एंड x2 y2 दे रखा है, देन tan थीटा या स्लोप m इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप सोच सकते हैं कैसे आए, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 है, तो आप ये एंगल अगर नापेंगे तो ये इसके बराबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट? ठीक है,
क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये जो बेस है ये लाइन सेम है और ये बेस इस बेस के पैरेलल है। आप देखो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसमें बेसिकली हम स्लोप जब लेते तो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस का हिसाब किताब होगा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर अगर आप इसको यहाँ से कोऑर्डिनेट को देखेंगे, यहाँ कहीं ना कहीं y1 होगा तो परपेंडिकुलर आएगा y2 माइनस y1। और अगर इस हिसाब से देखेंगे, अगर x एक्सिस के हिसाब से देखेंगे तो x2 माइनस x1। तो ये बेसिकली चीज आ जाती है। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब 2 पॉइंट दे रखी है, x1 y1 और x2 y2। यानी एक पॉइंट आपको 2 3, दूसरा दे रखा है 3,7। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। और पूछा जाएगा स्लोप बताओ भाई इसकी क्या है, तो क्या करोगे? 7 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2। ठीक है, ये स्लोप हो जाती है। अब स्लोप का बहुत वाइड स्पेक्ट्रम यूज है हर लाइन में, मतलब जैसे बगैर इंजन के कोई गाड़ी नहीं चलती, बगैर बैटरी के कोई गाड़ी चलती, ये बैटरी है आपकी स्लोप हर जगह यूज होगी। और स्लोप का एक्चुअल कॉन्सेप्ट बच्चे को पता नहीं होता कि हम क्या यूज करें स्लोप के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? स्लोप में थ्योरी बहुत चलती है। फाइंड अ स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। हमें एक लाइन का स्लोप निकालना है जो x एक्सिस के पैरेलल हो। ना 2 पॉइंट फॉर्म दे रखा है, ना एंगल दे रखा है। ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये जो लाइन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्या चाहिए हमें इसकी? वी नीड अ स्लोप। कैसे निकालेंगे इसकी स्लोप? बहुत सिंपल है। हमें स्लोप की डेफिनेशन चाहिए। स्लोप इज द एंगल विच लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अगर कोई लाइन ऐसे थी, कोई एंगल बना रही होगी, है ना, धीरे धीरे एंगल को बड़ा करते हैं, है ना, और धीरे धीरे लाइन जो है वो सपोज करो अब ये लाइन पैरेलल होगी इसके, तो एंगल कितना रहा? ये इसके ऊपर सुपरइम्पोज हो रही लाइन। इसका मतलब हियर द एंगल इज, या तो हम 0 डिग्री कह दें या 180। बेसिकली अगर आप tan 0 डिग्री लिखेंगे, जो कि थीटा जो है आपका 0 डिग्री है, मेजरमेंट 0 डिग्री है, तो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। तो कितना आ गया? 0। फिर भी किसी को शॉक करेंगे, नहीं हम तो 180 डिग्री लेंगे। दिस इज tan 180 कितना होगा? 0। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो ये चीज आ जाएगी हमारी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ पे एक और थ्योरी, पहले ये थ्योरी नोट करें। स्लोप इज 0। सर लेकिन एंगल कैसे बदल जाएगा? लाइन तो पैरेलल है। लाइन जब पैरेलल होती है तो कोई एंगल नहीं बना रही है 0 डिग्री। ठीक है, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो उसका एंगल क्या बन रहा है? वो 0 डिग्री बन रहा है।
ठीक है, अलग अलग अंदाज इसके स्टाइल पढ़ते हैं क्योंकि ये 4-5 तरह के ऐसे क्या कहते हैं वोकैबुलरी अगर आपको समझ में आ गई तो स्लोप इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के अलावा मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस बोल दूं तो यही चीज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। डेफिनेशन में लगा एक्स एक्सिस पे होता है। डेफिनेशन के हिसाब से ये है कि डेफिनेशन के हिसाब से एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रही, और इस केस में एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 90, तो m कितना हो जाएगा tan 90। अब tan 90 को नॉट डिफाइंड लिख के इसे ऐसे ऐसे लिखे, नॉट डिफाइंड तो बोले लेकिन प्रैक्टिकल यूज में प्रैक्टिकल यूज कैसे है, एक 3,2 है, एक 4, नहीं एक्स एक्सिस में एक्स है वो 3, k है, तो फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। तो 2 पॉइंट फॉर्म से अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेसिकली वैसे दिखे रहा है 3 है, तो फिर भी आप करें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या आएगा k माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 3, तो क्या आ रहा है स्लोप इज, ये लाइन बता रही है किस टाइप ऑफ लाइन होगी, पूछेगा हमसे भी ये किस टाइप की लाइन है, तो आपको जो समझ जाना चाहिए ये स्लोप इस तरह की है ना, 1/0 नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो नॉट डिफाइंड का मतलब दिस लाइन इज बेसिकली अ पैरेलल टू द y एक्सिस और x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो वैसे भी दिख रहा है, देखिए दोनों के पॉइंट सेम दिख रहे हैं ना। और अगर ऐसा दिख जाता k, 5 और 7, 5, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि y और y का पॉइंट सेम है, तो पैरेलल टू द y एक्सिस बता रहा है। तो ये पॉइंटर्स एमसीक्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा खतरनाक, सिंप्लीफाइड, जो भी आप कहना चाहें वो चीज है, क्योंकि मेन 2 ही चैप्टर है अब आपके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। पता नहीं किसके स्कूल में हो रहे थे, कोई कह रहा था मेरे स्कूल में हो रहे थे, तो पेपर में आएंगे। अब मैथ्स का पेपर कब हो गया?
स्लोप में क्वेश्चन देखिएगा, इफ लाइन पासेस थ्रू, देखिएगा इफ लाइन पासेस थ्रू -3, -2 and 2, -5, what can you say about the line? 2, -5. What can you state about the angle which a line makes or about the slope of the line? यहाँ value of the slope of line ही है, slope may be positive, negative or what? Options हैं। अब बच्चे इसमें ना वैल्यू निकालने बैठ जाते हैं। अब यहाँ कॉमन सेंस लगाना होता है। देखो ध्यान से, स्लोप क्या है? एम का मतलब क्या है? tan थीटा। tan थीटा का मतलब है tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, थर्ड में है तो पॉजिटिव। -2,5 शायद यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और दूसरा क्या दिखाया मैंने? 2, -2, -5 यहाँ होगा, और दूसरा क्या पॉइंट है? -3 और 2, -3,2 को यहाँ पे होगा। तो लाइन यहाँ पे जा रही है, लाइन इन दो पॉइंट से पास हो गई। निकालने को बच्चा इसकी वैल्यू निकाला, लेकिन हमारे एमसीक्यू में दे रखा है पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉट डिफाइंड, नन ऑफ दिस। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। इट्स अ ऑब्ट्यूज एंगल। इस ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है स्लोप इज गोइंग टू बी नेगेटिव। वैसे भी कॉमन सेंस लगा दीजिए आप, ठीक है? -2 या कुछ और देना पड़ेगा, वरना वो नॉट डिफाइंड पे आ जाएगा, ठीक है? 2 यहाँ ठीक आ जाएगा, 2 से भी आ जाएगा, मैंने उसको -1 यहाँ से ये कर देंगे। बड़े आराम से आपको कॉमन सेंस लगाना है। अगर आपको ये नहीं सूझ रहा तो आप इसका y2 - y1 / x2 - x1 वाला फंडा लगाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव वैसे निकल जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन एंगल्स के साथ देते हैं। एंगल एक्यूट एंगल बन रहा है तो क्या है? स्लोप। ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो कौन सा स्लोप है? किस टाइप का स्लोप है? और राइट एंगल बन रहा है तो क्या स्लोप है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स। ये 2-4 वोकैबुलरी आपको हमेशा याद कर रखनी है, ठीक है? A line passes through the x-axis, positive direction of x-axis. सुनो मेरी बात, and intersect 2 units below the y-axis. 2 units below the y-axis का मतलब है कि ये जो पॉइंट है x-axis तो 0 रहेगा, -2, राइट लेफ्ट। 2 units above the y-axis, तो 2 units above the y-axis ये भी हो सकता है। ये आपको ये पॉइंट तो पता है, लेकिन ये इसके बारे में आप श्योर नहीं है until unless वो बताए। क्या सर? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी समझ, यहाँ सिर्फ गेम किसका है? फॉर्मूले कितने हैं? 5 बहुत हो गए, 6 हो गए, लेकिन वोकैबुलरी के ऊपर सारा गेम चलता है, लैंग्वेज के ऊपर। ये एक लाइन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच कट्स 2 units एट द राइट ऑफ एक्स एक्सिस। राइट ऑफ एक्स एक्सिस में 2 units कट किया, 2, 0, एंड ऑल्सो कट्स 5 units बिलो द वाई एक्सिस। 5 units बिलो द वाई एक्सिस का मतलब है 0, -5। आई होप स्लोप तो आप निकाल लेंगे, ठीक है? इक्वेशन ऑफ लाइन में 2 पॉइंट से निकलती है, और बच्चे को ये थ्योरी समझ नहीं आती क्या बोल रहा है, ठीक है? एक लाइन जो कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which is passes through origin and equally inclined to x and y axis. Equally inclined to x and y axis का मतलब पूरा 90 है तो ये 45 होगा। सर उधर से भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर उसने कह दिया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis is, बिल्कुल आप मैं कोई पॉइंट दे देता यहाँ पे, उससे ही पता लगता है फर्स्ट पॉइंट से पास हो गई है, यहाँ से पास हो गई। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब दोनों वैल्यूज आ सकती हैं, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली। ये कितनी आ जाएगा? 135 डिग्री, क्योंकि 90 ऐड हो जाएगा उसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा स्लोप के बारे में,
ठीक है, लैंग्वेज का खेल है, सिर्फ लैंग्वेज का। अदरवाइज पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लैंग्वेज के अलावा 5 से 7 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत बड़े नहीं हैं। 1-2 फॉर्मूले तो हमने अभी डिस्क्राइब कर लिए और ये हमें 12th में 10 से 12 नंबर फेच कराएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारी लाइन है, वहाँ भी स्लोप का कॉन्सेप्ट चलता है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन बैठता है हमारा। और कॉमन सेंस की चीज़ें तो आप लगा ही लीजिए कि हमें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो कि 13-14 नंबर की है वहाँ भी हमें चाहिए होता है। तो कॉमन सेंस हमें चाहिए बहुत ज़्यादा। यहाँ वोकैबुलरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। रब कर दें। If 2 lines are parallel, ये देखो 2 लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो आई होप थीटा बराबर होगा, है ना। तो पहले का स्लोप m1 इज इक्वल टू m2। कैसे पता लगाएंगे कि 2 लाइन्स पैरेलल हैं? 2 लाइन्स का स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के 1-2 तरीके मैंने आपको बता दिए। और अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी है उससे स्लोप कैसे निकाला जाता है वो अगली एक्सरसाइज है। m1 इक्वल टू m2, ठीक है। सेकंड पॉइंट स्लोप्स के अंदर क्या आएगा? इफ 2 लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हैं और 1 लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, 1 लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। क्या तो ठीक है, क्लियर है? बेसिकली यहीं से निकला m1 इंटू m2 माइनस 1। ये दोनों कहाँ से निकले? ये दोनों निकले हैं एक फॉर्मूले से जिसे बोलते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। ठीक है। एक और पॉइंट स्लोप्स में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसका यूज क्या होगा। अगर ये पॉइंट्स 2, 3, 4, 7 और 8, 5 ये ABC है, if slope of AB is equal to slope of BC is equal to slope of, then 3 points are collinear। ठीक है, कैसे? अगर ये देखो यहाँ 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये जो एंगल बनाते हैं वो थीटा ही बनाएंगे क्योंकि लाइन पैरेलल आएगी, और ये भी लाइन इसी के ऊपर पॉइंट है तो ये एंगल बराबर, तो स्लोप सेम हुई ना। चाहे वो AB की बना लो, AB और BC हो या AC और BC हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे
कोलिनियर करने का सबसे आसान तरीका, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल से कोलिनियर करना होता है तो बहुत सारे फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, x1 y2 माइनस y1 है ना, फिर x2 y3 माइनस y1, इस तरह से चलता है, तो बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाता है। ये पॉइंटर सबसे आसान पॉइंटर होता है। ठीक है, असाइनमेंट में आपको दे रहा हूँ, ये आपने करके लाने, छोटे छोटे चीज़ें हैं इसके अंदर, और जहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा वो आप मुझे बात करेंगे। ओरिजिन का मतलब तो आपको पता ही है, 0 0। अनंता मैं आपको भी असाइनमेंट भेज रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे।